आने वाले समय में सरकार के साथ में हम मास्टर प्लान बनाए और मास्टर प्लान बना के चाहे डूंगरपुर हो, चौरासी हो, सागवाड़ा हो, इन क्षेत्र में कहीं से छोटे छोटे एनीकट नाले बनाए, माही के ऊपर बड़ा एनीकट बनाए, लेकिन यहाँ पर लिफ्ट का पानी लाकर किसान की माली हालत को सुधारने का काम कोई कर सकता है तो नरेंद्र भाई मोदी कर सकता है। प्रजातंत्र में हर 5 साल के अंदर जो भी हमारा जनप्रतिनिधि होता है वो जनता के सामने अपना वायदा करता है और वायदा में कहता है सड़क बनाऊंगा, अस्पताल बनाऊंगा, स्कूल खोलूंगा, पानी लेके आऊंगा, मेरे क्षेत्र के अंदर सबसे पहले अमन चैन और शांति बना के सौहार्दपूर्ण वातावरण में मेरे क्षेत्र को, जनता को रखूंगा, इस तरह का वायदा करता है। आज इस वागड़ के अंदर 2-3 पार्टियां चुनाव के मैदान में हैं और सभी पार्टियां अपना अपना वायदा करती है। कोई पार्टी कोई प्रकार का वायदा करती है, कोई पार्टी इस क्षेत्र में चहुमुखी विकास का वायदा करती है। तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता सबसे पहले ये वायदा करते हैं कि इस क्षेत्र के अंदर अमन चैन और शांति का, भाईचारा का वातावरण को हम कायम करके रहेंगे। 36 कौम एक जाजम के ऊपर बैठकर सभी आपस में भाईचारे से अपना अपना काम धंधा करेंगे, किसी प्रकार की अशांति या अव्यवस्था नहीं होने देंगे। इसका वायदा भारतीय जनता पार्टी आज आपके सामने करती है। कुछ समय के बाद देश की सरकार मोदी साहब की सरकार बनेगी। मैं इस बात को मानता हूं कि बांसवाड़ा के अंदर आज हरियाली हरियाली है और सागवाड़ा में, गलियाकोट में या चित्री में या बड़गी में या चौरासी में या सिमलवाड़ा में या बिछीवाड़ा में जाके देखता हूं तो सूखी धरती दिखाई देती है। भाइयों, मुझे एक दिन याद है कि पानी के लिए हम नदी नालों से पानी पीते थे, हमारे पैरों में नारू निकलते थे। कुछ टाइम के बाद उन कुएं और बावड़ियों को बांधा गया, नारू को रोका गया। फिर कुछ टाइम के बाद हैंडपंप खोदा गया। फिर कुछ टाइम के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2024 तक हर घर को नल का पानी देने का वायदा और काम को प्रारंभ किया गया। कहां से हमने स्टार्ट किया था? कुएं और बावड़ी से, और घर तक आज नल लाने की योजना बना के रखी है। आज मैं यहाँ खड़ा होकर अगर ये बात करता हूं कि सूखी धरती को पानी देंगे तो मैं मानता हूं कि आसमान के तारे तोड़ के लाना और इस सूखी धरती को पानी देना बराबर का एक चैलेंज है। लेकिन सरकार के हाथ बहुत लंबे होते हैं, सरकार की योजनाएं बहुत लंबी होती है और हम सब आशावादी लोग हैं। हमारे सामने कन्नड़ा का जलाशय बड़ा है, लेकिन इसका मालिक गुजरात है। गुजरात में सरकार भाजपा की, राजस्थान में सरकार भाजपा की और देश की सरकार भाजपा की है। हम सब सरकारों से बात करेंगे, लेकिन आपके इस क्षेत्र में पेयजल हमारी पहली प्राथमिकता होगी और उसके लिए हम काम करेंगे। ये बात मैं इस अवसर पे कह सकता हूं। 84 के एमएलए और वर्तमान में सांसद के उम्मीदवार कन्नड़ा मत की एक मटको पानी भर्यो 5 पसी आदमी इंडिया लईने पानी और कई घाटी गेजी घाटे ता ले जाइए मटको में दीधो। एनो मतलब कन्नड़ा में पानी गेजी घाटे सड़ी। अरे भाई, जनता को एक बार गुमराह करो, जनता को 2 बार गुमराह करो, आप कितनी बार गुमराह करोगे? आप गेजी घाटा पानी ले जाने की बात भी करते हो और भारतीय जनता पार्टी सरकार का विरोध भी करते हो। तो विकास और विरोध दो एक साथ नहीं चल सकता। अगर आपको विरोध करना है तो गेजी घाटे का पानी का सपने को भूल जाओ और गेजी घाटा पे पानी ले जाना है तो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना बंद कर दो। दोनों में से एक फैसला आपको करना पड़ेगा। आवड़े कांग्रेस पार्टी ने भी समझौता कर ले दो। थोड़ा डरा रखे भाजपा पार्टी को, हम दोनों मिलकर रुकेंगे। फिर कहते हैं कि नहीं कांग्रेस अकेली लड़ेगी, फिर कहते हैं कि नहीं बाप अकेला लड़ेगा। और कल छोटा मोटा इनका समझौता हुआ है कि दोनों मिलकर लड़ेंगे और भाजपा को रोकेंगे और महेंद्र मालवीय को रोकेंगे। ए भाई,
आए तो हो दौर में हाथ गली लो आदमी हूं दांडो नहीं कना कौन सी कटारा साहब ने आगे लाई ने गांवों गांव पादरों लेने भरी रहा हूं मैं भी बेरोटा खोन जानो बहुत मुश्किल काम है। आज की तारीख में भाजपा को हराना आसमान के तारों को गिनने के बराबर है। भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। 84 में 1 सीट और 1 सीट वाला केरल में 8-7 सीटों को हरा दूंगा। कैसे हरा देगा बताओ भाई। सागौड़ा भाजपा, प्रतापपुर गढ़ी भाजपा और बाकी जरा 1.5 लाख लेके भाजपा। 1,02,000 वोट मेरे को मिले थे, मेरे सामने वाले भाई को 45,000 मिले थे, तो 1.5 लाख हो गया कि नहीं होगा। और बाकी जरा भाजपा में है कि नहीं है। 3 प्रधान जिला प्रमुख मारे गए वाले ही हत्ते भाजपा में। और बांसुड़ा की सीट मात्र 1500 वोट से जीते हैं। हमने पूरी ताकत बांसुड़ा में झोंक दी है। हम बांसुड़ा को प्लस करके बताएंगे। हमने पूरी ताकत घाटोल में झोंक दी है, घाटोल को प्लस करके बताएंगे। हमने पूरी ताकत को कुशलगढ़ में झोंक दी है, कुशलगढ़ को भी हम प्लस करके दिखाएंगे। और पहली बात तो एम केवू चाहिए रहा हूं कि मान्य रोज साहब नवरा आमता नके पोंबाई करो तमारे के रमज भूल पड़ी हल करी दे। 84 की जनता समझ चुकी है। 84 की जनता विकास को मानती है, विकास को स्वीकार करती है। और इसलिए वहां पर भी आज एक परिवर्तन है, परिवर्तन है। डूंगरपुर में भी परिवर्तन है। और इसलिए इन तमाम चीजों को देखते हैं। वदर ने तो 8 विधानसभा में 1 विधानसभा छोड़ दो, 7 विधानसभा में वदर ने तो हमें अगर 4 रानी वोट भी ले आएंगे तो भी 2 लाख वोटों से हम जीत सकते हैं। इतनी हमारे को ताकत है। फिर क्या कहते हैं? आरक्षण। सोरन हवाड़ी दो आरक्षण। सोरन पूछो सर आरक्षण हो केवा है? इतने आरक्षण और केवा हुई तो बताओगे हो केवा ये आरक्षण ना साहब ईते ने पतो पेला 84 वाला आरक्षण के એટલે અમે આરક્ષણ કહી ગયા। સર બીજું શું કહેવાય તો અનુસૂચિ 5 ને કે અનુસૂચિ 5 ही શું કહેવાય ईते ने पतो साहब अनुसूची 5 जगह हमें दे जानी। मतलब इन बच्चों को ऐसा बहाना और ऐसी बात पकड़ा दी है, बच्चों को खुद को पता नहीं है। भाइयों इस टीएसपी क्षेत्र में जहां तक आरक्षण की बात करें तो हमने कानून बनाया और कानून बना के कह दिया कि प्रतापगढ़ के बाद कोई भी भाई बांसुड़ा में, डूंगरपुर में, उदयपुर में नहीं आएगा। 100 अगर नौकरियां हैं तो 100 में से 100 नौकरियां हमारा इस इलाके का आदमी काम करेगा। ऐसा हमने कानून बना दिया। ये पटेल काका बैठे, ब्राह्मण देवता बैठे, आदिवासी भाई बैठे, आपके और हमारी सबकी नौकरियां अलवर, भरतपुर, सवाई माधर के लोग खा जाते थे। हमने कानून ऐसा बनाया कि बाहर के लोग नहीं आएंगे, पाटीदार भी नौकरी लगेगा, आदिवासी भाई भी नौकरी लगेगा, ब्राह्मण देवता भी नौकरी लगेगा, राजपूत भी नौकरी लगेगा, तो बोरा समाज बेटा वो भी नौकरी लगेगा। ऐसा कानून बनाकर एक छोटा सा राजस्थान हमने इस टीएसपी क्षेत्र को बना दिया है। मैं ऐसा मानता हूं कि इससे बढ़िया कानून कहीं हो नहीं सकता। धीरे धीरे इनकी पोल पट्टी खुल रही है, धीरे धीरे। और अभी तक कल का दिन और है कि 20 मीटिंग के बाद इन 2 जिलों के अंदर प्रत्येक व्यक्ति के मौके पर भाजपा और नरेंद्र मोदी की आवाज निकलने वाली है। 21 तारीख के दिन देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी बांसुड़ा आ रहे हैं और इनके आने के बाद मैं ऐसा मानता हूं कि सिर्फ बांसुड़ा डूंगरपुर नहीं, बांसुड़ा डिवीजन, उदयपुर डिवीजन और गुजरात का हिस्सा, मध्य प्रदेश का हिस्सा, चारों तरफ मोदी लहर, मोदी लहर, मोदी लहर हो जाने वाला है। ये बात मैं इस अवसर पर कह सकता हूं। आप सबसे मेरी अपील है कि बड़ी संख्या में 21 तारीख को आप बांसुड़ा पधारो। आपके आने जाने का पूरे साधनों की व्यवस्था होगी और मोदी साहब का आशीर्वाद आपको और हम सबको लेना है, यही इस अवसर पर मैं कह सकता हूं। अंतिम में आप सबको इस बात का मैं भरोसा दिलाता हूं, आपका दिया हुआ वोट
इस कर्जे के रूप में मेरे इस सर के ऊपर में रहेगा, इसको मैं काम करके उतारूंगा। यही बात कहता हुआ मैं आप सब से अपील करता हूं कि आप सब मुझे हाथ खड़ा करके आशीर्वाद दो। सब हाथ खड़ा करो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हां, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।